पहले एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। अभी कुछ ही दिन में आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ले आया हूँ करंट अफेयर्स के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से या इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। करंट अफेयर्स का सेशन है ये, और करंट अफेयर्स के लिए ही ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो भारत में यहाँ से शुरू करते हैं। भारत में पहला, अच्छा आपको ना जो है कि इसके अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रिंट निकालिए और इसी को याद कीजिए। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप मेरे साथ वीडियो देखते जाएं और उन चीज़ों को अपने साथ नोटबुक पर लिखते जाएं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैं जो यहाँ पर मैंने लिखा बहुत शॉर्ट में लिखा है, और मैं जब आपसे डिस्कस करूँगा तो काफ़ी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। तो भारत में पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है, कूनो नेशनल पार्क में। और ये मुखी जो है एक चीता है, और इसने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया है। तो 5 चीता शावक को जन्म देने वाली ये पहली चीता हो गई है भारत में। भारत में पहला ऐसा नेशनल पार्क जिसमें चारागाह या ग्रासलैंड बर्ड्स, चारागाह पक्षियों की गणना की गई है, काजीरंगा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट न्यू दिल्ली में हुई, ये पहली समिट थी इस तरह की। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो 8 प्रजातियों के संरक्षण की बात करता है। कौन कौन सी? शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, ठीक है ना, कचरे से वन्य जीवन की तरफ को, इस तरह का पहला पार्क बना है नोएडा। लकड़ी का सैटेलाइट पहली बार लॉन्च किया है जापान ने। दुनिया में बल्कि इंडिया में सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो सुंदरवन है। सबसे छोटा वेटलैंड इंडिया में रेणुका झील है, हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट जो है तमिलनाडु में है, और वेटलैंड साइट्स का जो टोटल एरिया है वो सबसे ज्यादा गुजरात में है, ठीक है। अच्छा, सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर जो थे वो बोइंग स्टारलाइनर से गए थे, और 286 दिन की यात्रा के बाद स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से वापस लौटे थे। और अब शनि के कुछ नए चांद यानी कि सैटेलाइट ढूंढे गए हैं, और शनि के कुल चंद्रमा हो गए 274, 274। शनि सबसे ज्यादा सैटेलाइट वाला क्या कह सकते हैं प्लेनेट है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च हुआ था। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। ये मंदिर नागर शैली में बना है, और चंद्रपाल सोमपुरा जी ने इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया। मंदिर का डिजाइन किसने? चंद्रपाल सोमपुरा ने। और जो श्री रामलला की मूर्ति मंदिर में स्थापित है उसके मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, ठीक है। भारत स्पेस में डॉकिंग और अनडॉकिंग करने वाला चौथा देश हो गया, आपको पता ही है। अच्छा, अभी भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं ये रिवीजन जैसा करा रहा हूँ आपको, और मैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे हौसला मिलेगा। और मैं इसी तरह से शॉर्ट्स एकदम से बिना किसी बकवास के, बिना किसी इधर उधर के, बिना किसी लाग लपेट के आपके लिए बहुत सारे नोट्स लेकर के आऊंगा। चलें साहब, तो भारत जो है स्पेस में डॉकिंग अनडॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इसके लिए हमने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, एक था SDX-01 और SDX-02। यहाँ पर SD का मतलब सतीश धवन, ठीक है ना। 01 और 02 ये चेजर था और ये लक्ष्य था, यानी कि ये ऊपर आसमान में पहले हमने छोड़ा, उसके बाद पीछे से ये गया, ये जाकर के इससे जुड़ गया। IIM अहमदाबाद क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जो है, इसने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस जो है वो दुबई में खोला है। विक्रम 32 भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप है, यानी कि भारत की पहली स्वदेशी चिप है विक्रम 32। टाइम 100 के क्लाइमेट चेंज लीडर्स में, क्लाइमेट टाइम ने अपने जलवायु के 100 नेताओं में भारत से चुना है सोनम वांगचुक को, लद्दाख के हैं ये। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की अच्छी रैंक पाने वाला भारत में एकमात्र नेशनल पार्क है काजीरंगा। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट, आप लोग ये भी देख लेना पहले 5 में कौन से हैं। तो देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो जेवर उत्तर प्रदेश में बना है, ठीक है साहब। यही जेवर उत्तर प्रदेश में ही मैंने एक जगह यहाँ पर कहीं और भी लिखा है, चलिए मैं वैसे बता देता हूँ। जेवर जो है, जेवर नोएडा के पास है, और ये दोनों ही जो है गौतम बुद्ध नगर जिले में यूपी के। तो यहाँ पर हाल ही में मोदी जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ये भारत का अभी तक का सबसे नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यूपी में। कहाँ पर? जेवर नोएडा, किस जिले में? गौतम बुद्ध नगर जिले में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो अक्सर आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर मैं चलूँ, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 रियो में हो गया। 47वां आसियान 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में हो गया, यहीं पर हुआ था। ईस्ट एशिया समिट भी यहीं हुआ, और इंडो आसियान डायलॉग भी यहीं पर हुआ।
8वां ईसा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये ईसा का सबसे नया देश, ईसा का नया सबसे सबसे नया सदस्य कौन सा? युगांडा। ईसा का सबसे नया सदस्य जो है वो युगांडा है। कितने वहां, ये आप लोग देख लेना। तो ईसा का 8वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। ईसा का अध्यक्ष कौन है इस समय? भारत। और सह अध्यक्ष कौन है? फ्रांस। ठीक है। 2015 में पेरिस में कोप 21 की बैठक में मोदी जी की पहल पर ये अलायंस जो था वो बना था। इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये सब जो है वो मोदी जी की पहल पर बने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग जो नोटबुक लेकर के बैठे हैं, जो चीजें मैं इधर उधर से बोल रहा हूँ उसे भी आप लोग लिख लें। ठीक है। 30वां कॉप, कॉप की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 30वां कॉप सम्मेलन ब्राजील के शहर बेलेम में हो गया और शायद नेक्स्ट टर्की में होना, देख लेना आप लोग। 20वां G20 जोहान्सबर्ग में हो गया और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में हो गया। ये भारत में हुई एआई इम्पैक्ट समिट पहली थी, लेकिन दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर हुई ये चौथी थी। ठीक है ना। अच्छा, यूएनओ ने 2026 को मनाने, यूएनओ जो है 2026 को किस रूप में मना रहा है? एक तो महिला किसानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और दूसरा चारागाह और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चलिए, कहाँ थे हम लोग? यूएनओ ने, अच्छा ये हो गया। अच्छा, एक बुक है मदर मेरी कम्स टू मी इन कोची, अरुंधति राय की बुक है ये। एग्जाम वॉरियर्स मोदी जी की बुक है। द वन क्रिकेट माई लाइफ, ये एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है। विटनेस, ये साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी है। द बुक ऑफ कंपेशन, दलाई लामा एंड कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों ने लिखी है ये। और एंड फाइंड्स ए होम, एंड फाइंड्स ए होम, ये आलिया भट्ट की लिखी हुई किताब है। आलिया भट्ट, ठीक है, फिल्म एक्ट्रेस जो है। असम के थे जुबिन गर्ग, जो हाल ही में शायद उनकी डूबकर मौत हुई थी, जुबिन गर्ग की। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मछली की एक नई, तितली की एक नई प्रजाति मिली है, यूथालिया। जुबिन गर्ग के नाम पर उसका नाम रखा गया, यूथालिया जुबिन गार्गी। इंदौर 8वीं बार सबसे क्लीन शहर बना है, तो उसमें नींद आ रही है। इंदौर 8वीं बार सबसे क्लीन शहर बना है। अच्छा, गुट्टाला कर्नाटक में एक जगह है, यहाँ से एक शिलालेख मिला है। गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में है और ये मानव आपदा से संबंधित सबसे, दुनिया का सबसे प्राचीन शिलालेख है। जैसे स्टारलिंक है ना, जो सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा देता है, एलन मस्क का है, तो उसी तरह से अमेजन ने भी अपना सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सिस्टम लॉन्च किया है। उसमें पहली बार उसने एक साथ 27 सैटेलाइट ऊपर आसमान में लॉन्च किए हैं स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए। तो अमेजन के इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुइपर। सेंझाउ 20 चीन का स्पेस स्टेशन है, सेंझाउ 20। अच्छा, मैंने लिखा है टारगेट, हमने नेट जीरो का टारगेट, जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो टारगेट है वो 2070 तक का है और एटॉमिक एनर्जी 1 लाख मेगावाट हम हासिल करेंगे 2047 तक। 2047 विकसित देश बनने का लक्ष्य है और भारत चांद पर यात्री भेजने का लक्ष्य रखता है 2040 तक। इसी तरह से हम 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे और 2030 तक 280 गीगावाट, नॉट मेगावाट, गीगावाट, 280 गीगावाट सोलर एनर्जी का टारगेट हमारा 2030 तक और 500 गीगावाट टोटल रिन्यूएबल एनर्जी या अक्षय ऊर्जा का टारगेट हमारा 2030 तक। ठीक है। एड्स और मलेरिया को खत्म करने का टारगेट है 2030 तक और हमारे जो कुल व्हीकल्स या कुल वाहन है उसमें जो बैटरी से चलने वाले या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी करने का टारगेट है हमारा 2030 तक 30%। ठीक है ना। चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग हम कर रहे हैं 2028 तक, चंद्रयान 4 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और 2028 में उसको हम लॉन्च करने का टारगेट रखते हैं। 1 मई 2026 को रेपो रेट है 5.25%, यानी कि जो लेटेस्ट है रेपो रेट 5.25%, CRR 3%, बैंक रेट 5.5% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% इस समय है। 1 मई 2026 तक हमारे भारत में टोटल रैमसर साइट हैं 98। चंद्रयान 3 जो अभी गए थे, चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को। इसी दिन को हम किसके रूप में मनाते हैं? भारत का अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, 23 अगस्त याद रखना। और इसमें जो लैंडर था, जो सैटेलाइट को नीचे, रोवर को जो नीचे लेके गया, उसका नाम था विक्रम और जो रोवर जिसने खुदाई की वहां पर उसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है गुजरात में केवडिया में, तो उसमें कौन से जिले में? केवडिया में कौन से जिले में? कौन से जिले में? चलो, जो मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसे कहते हैं हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की।
है ना। तो इस जगह को नया नाम क्या दिया है, एकता नगर। ठीक है। इक्वालिटी क्या है, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, समता की मूर्ति, ये तेलंगाना में हैदराबाद में है, श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति। अच्छा, इस बार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हैं 2024 के, 2025 के अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, 2024 के जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हैं वो टोटल 4 लोगों को दिए गए थे, आपको पता है, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। ये शतरंज खेलते हैं। ये हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार जो हैं वो पैरा वो है जेवलिन थ्रोअर, पैरा जेवलिन थ्रोअर, और मनु भाकर शूटर है, निशानेबाज है। ठीक है ना। यूएन जीरो वेस्ट की ओर 20 शहर पहल, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की एक पहल है कि हमने शहरों को कचरे से मुक्त करना है। तो इसने लिखा है यूएन जीरो वेस्ट की ओर 20 शहर। तो पहले अभी 20 शहरों में उसने टारगेट लिया है कि इन शहरों को हमने बिल्कुल कचरे से फ्री करना है। तो इसमें भारत का जो पहला शहर है वो है केरल का वर्कला। ठीक है। 107वां नेशनल पार्क हमारे यहाँ बन गया उड़ीसा में, सिमलीपाल। तो उसको नींद आ रही है, तो उसको बड़ी मुश्किल से अपनी नींद को रोक रही है। ये हो गया है ना, ये हो गया सारा, ये भी हो गया, ये भी सारा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान है। भारत में पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में बना है। एटलस ओपन एआई का नया, ओपन एआई कंपनी है ये, ओपन एआई का नया ब्राउजर है। मैत्री 2 अंटार्कटिका में बन रहा इंडिया का चौथा रिसर्च सेंटर है, मैत्री 2। ठीक है। अंटार्कटिका में भारत का रिसर्च सेंटर ना मैत्री 2 के नाम से चौथा बन रहा है, अभी बना नहीं, बन रहा है। जेवर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी बात अभी हो गई। दूल्स, ये जो हमारे पालतू पशु होते हैं उनका खाना बनाती है, पेट फूड्स कंपनी है, यानी कि तो ये पेट फूड वाली इंडिया की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। क्रिप्टो करेंसी को टूरिस्ट से जो भूटान में आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनसे उनको अलाउ कर दिया कि आप हमें पेमेंट यहाँ क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हो। तो ये देश बना है पहला, भूटान। एशिया के अरबपतियों की राजधानी कही जाती है संघाई। और जस पे भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी है जेएसडब्ल्यू, ये दुनिया की अब सबसे बड़ी स्टील कंपनी हो गई है और भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हो गया है यूएसए। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है और लखनऊ, ये कई बार आएगा और अक्सर आएगा और अगले 1 साल तक आएगा। यूनेस्को ने अपने क्या किया है, यूनेस्को ना कुछ शहरों को क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट में शामिल करता है। यूनेस्को क्रिएटिव रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल करता है, तो उसकी अलग अलग कैटेगरी हैं। तो उसने इसको शामिल किया है गेस्ट्रोलॉजी, यानी कि पाक कला, यानी कि भोजन बनाने की कला, उसमें शामिल किया है किसको, लखनऊ को। कुवैत, यहाँ पर दिलमुन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समय की है दिलमुन सभ्यता। दिलमुन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी मानी जाती है। तो दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर मिला है कुवैत से। ठीक है साहब। और इसी तरह से एक और है जैसलमेर, राजस्थान में जैसलमेर जिले में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता को निशान मिला है। जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की साइट की एक खोज हुई है। जैसलमेर में अभी तक था नहीं कुछ, यहाँ से भी यहाँ पर मिल गया। ठीक है ना। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर IUCN का नया मेंबर बना है आर्मेनिया। और ये वही आर्मेनिया है जहाँ ईरान वार जब शुरू हुआ, इसराइल ने जब ईरान पर हमले किए तो हमने अपने लोगों से कहा कि भाई सड़क के रास्ते आप आर्मेनिया आ जाओ। फिर आर्मेनिया से हमने उनको जहाज से रिक्वेस्ट किया, रेस्क्यू किया, जहाज से नहीं, हवाई जहाज से। तो यूनेस्को के बायोस्फीयर वर्ल्ड नेटवर्क में, बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में यूनेस्को के भारत से शामिल हुआ पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है हिमाचल प्रदेश का कोल डेजर्ट। ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा, यूनेस्को ने हाल ही में हाल ही में भारत के 2 शहरों को वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है। कौन से, इंदौर और उदयपुर, वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है। हिल्सा बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है, ये हाल ही में चर्चा में रही थी, हिल्सा। ये हो गया, ये नहीं हुआ है ना। आर्टेमिस 2 जो है वो नासा का चंद्र मिशन है और इसमें जो यात्री थे वो चांद पर लैंड नहीं किए, चारों ओर घूम करके उसके वापस आ गए। और इन्हीं यात्रियों में या इन्हीं एस्ट्रोनॉट्स में थी क्रिस्टीना कोच। तो ये चांद की परिक्रमा या चांद के चारों ओर घूमने वाली पहली महिला बन गई है, क्रिस्टीना कोच। परसेवरेंस ये नासा का रोवर है और इसने ये प्रमाण दिया है कि मंगल ग्रह पर प्राचीन समय में पानी था। ठीक है साहब, पानी है नहीं, पानी था। व्योम मित्र, एक्चुअली हम लोग जो हैं, भारत जो है
कोशिश कर रहा है कि हम स्पेस में अपना इंसान खुद भेजें। शुभांशु शुक्ला चले गए, राकेश शर्मा चले गए, लेकिन हम अपने ही स्पेस व्हीकल से स्पेस में, अपने स्पेस व्हीकल से स्पेस में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना चाह रहे हैं। उस मिशन का नाम है गगनयान, ठीक है ना। गगनयान 2025 में लॉन्च होने वाला था, कब होने वाला था, इसमें लेट हो रहा है अभी। खैर, तो इसके लिए एक रोबोट की टेस्टिंग की गई। हमने ऊपर स्पेस में एक रोबोट भेजा और फिर उसको वापस हमने जो है कि रिकवर भी किया। उस रोबोट का नाम है व्योम मित्र। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्योम मित्र क्या है, तो एक ऐसा रोबोट है अर्ध मानव की शक्ल का, जो गगनयान मिशन के तहत टेस्टिंग के तौर पर हमने ऊपर स्पेस में भेजा और फिर उसको वापस पा भी लिया। और ये जो जिस पैरासूट से इसकी वापस लैंडिंग हुई, उस पैरासूट का नाम था ड्रोग पैरासूट। कुंचला केवल्य रेड्डी, नासा ने इन्हें अपने 2029 के स्पेस मिशन की ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। ये इंडियन है, ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। बाद में अभी धीरे धीरे शॉर्टलिस्ट होते रहेंगे, तो फिलहाल ये इनको ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। निसार, ये नासा और इसरो का दोनों का मिला जुला सेटेलाइट है। एक्सियम 4 उस मिशन का नाम है जिससे शुभांशु शुक्ला गए थे स्पेस में, और ऐसे हाल निवासी लखनऊ के हैं, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो हरदोई है। ये शुभांशु शुक्ला जो है 15 जुलाई को 18 दिन स्पेस में रहने के बाद 288 परिक्रमाएं पृथ्वी करने के बाद सकुशल वापस आ गए थे। तो मैंने बहुत जल्दी काम तमाम कर दिया है ताकि आपका समय कम से कम लगे। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं अगली वीडियो डालूंगा, नहीं तो नहीं। थैंक यू।